इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट शिप कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, जहां से शिप को ऑपरेट करने की तमाम जो गतिविधियां हैं वो उन पर निगरानी रखी जाती है, चाहे इंजन हो, एसी कंपार्टमेंट हो, उसके अलावा आरओ सिस्टम और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जिससे शिप समंदर में से चलता है। और यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए तमाम तरह के उपकरण नजर आ रहे हैं, जिन्हें डिजिटल के तौर पर मॉनिटर किया जाता है। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष श्रीवास्तव हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण है शिप कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं गतिविधियों। शिप कंट्रोल सेंटर को जैसे आपने बताया कि हम शिप का हार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे को कमांड आते हैं, जितने भी मेन प्रोपल्शन सिस्टम, 4 जीटीज फिटेड हैं शिप में, 4 इंजन, 8 डीजल ऑल्टरनेटर्स, एसी प्लांट जितने भी फिटेड है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने आईपीएमएस सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर सकता हूँ कि इफ एनी इमरजेंसी अराइजेज मैं उसको सॉल्व करूँ बिफोर कोई गलती हो। और जितने भी कमांड मुझे ब्रिज से आएंगे, मैं शिप को मूव करने के लिए यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और किसी भी इमरजेंसी में किस तरह से सिग्नल आपके पास पहुंचते हैं और फिर उस पर एक्शन होता है। यहाँ पे जितने भी आप कंसोल देख रहे हैं, ये हमारे कुछ ना कुछ सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए लगे हैं। वहाँ पे मेरे जीटीज को मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ मेरे ऑक्सिलरीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोई भी अगर अलार्म रेज होता है किसी भी सिस्टम से जो सेंसर फिटेड है, चाहे वो इक्विपमेंट नीचे फिटेड हो या 2 डेक ऊपर फिटेड हो, यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक्शन लेके उस इमरजेंसी को सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों ना हो, मैं उसको भी यहाँ बैठ के स्टार्ट कर सकता हूँ। कितनी नौसैनिक अधिकारियों की जरूरत होती है आपको यहाँ पर, और ये सेंटर आपका दिन रात 24 घंटे चलता है? जी, ये मेरा शिप सेंटर कंट्रोल सेंटर 24 घंटे मैन रहता है। एक ईओडब्ल्यू यहाँ बैठ के सारे ऑक्सिलरीज को ओवरऑल कंट्रोल करता है और उसके साथ जितने भी वॉच कीपर्स हैं हमारे, वो अराउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं सिस्टम पे। और इफ रिक्वायर्ड एक रोलिंग वॉच कीपर कैन गो अराउंड एंड सी इक्विपमेंट। शिप कंट्रोल सिस्टम जो कि एक तरह से शिप का, इस युद्धपोत का हार्ट है, हृदय है, जहां से उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है 24 घंटे दिन रात। और किसी भी आपदा के आने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। इतने बड़े युद्धपोत में हमेशा बाढ़ और आग की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, जो कि आग और बाढ़ फ्लड की स्थिति में नियंत्रण करता है, यहाँ पर मॉनिटर करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अखिल हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर आप मॉनिटर करते हैं और किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं आग या फ्लड के सिचुएशन में। हम जितने भी कंपार्टमेंट है सारे हम डिजिटली मॉनिटर करते हो, जितने भी अनमैन्ड कंपार्टमेंट है सारे हम डिजिटली मॉनिटर करते हो। तो कहीं भी कुछ भी स्मोक या फायर के इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं, तुरंत हमें पता चल जाता है सेंसरों की वजह से। तो जैसे हम पता चल जाते हैं, तुरंत यहाँ से एक्शन इनिशिएट करते हो। तो जैसे यहाँ से एक्शन इनिशिएट करते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, तो अकॉर्डिंगली जितने भी टीम है उसके हिसाब से काउंटर एक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसमें किस तरह के इक्विपमेंट हैं जिससे आपको सिग्नल मिलता है, और कितना टाइम होता है जब आपको सिग्नल के बाद आप उस अगर बाढ़ या पानी भर गया या फिर आग की स्थिति है शिप के अंदर? जैसे सिग्नल मिलता रहता है कि कहीं भी उसका जैसे प्री अलार्म होता है, जो भी अलार्म आता है, जैसे इंडिकेशन मिल जाता है, इमीडिएटली वहाँ पे लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, वो पता करता है कि क्या है, वो एक्चुअली है या फॉल्स है। उसके बेसिस पे एक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स जो भी हो अंडर कंट्रोल लेके आता है। और अगर फायर की स्थिति है उसको बुझाने के लिए किस तरह के इक्विपमेंट हैं? क्लासिफाइड है। तो यहाँ पर हमने देखा जो डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर है उसमें तमाम वो उपकरण लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शिप के अंदर अगर किसी भी तरह की आग होती है, पानी भरता है, तो उसका तुरंत सिग्नल मिल जाता है और उसके बाद उस पर उसको ठीक किया जा सकता है। कैमरामैन सत्य के साथ में जितने की आईएनएस विक्रांत।